हायाघाट मुखिया संघ जिंदाबाद, राज्य क्षेत्रीय मुखिया संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार संग करो, बिहार सरकार संग करो, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला ही नहीं पूरे बिहार में मुखिया संघ के द्वारा लगातार सरकार के मनमानी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यह धरना प्रदर्शन लगातार होगा। इस बीच दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में हम मौजूद हैं और यहाँ प्रखंड के खासकर मुखिया संघ के अध्यक्ष जो हैं राजकुमार चौधरी, जो बसा मिर्जापुर पंचायत के मुखिया हैं। लगातार 15 वर्षों से ये मुखिया हैं और इनका यहाँ पर तजुर्बा जो है सभी मुखिया को भी काम आता है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है आज का, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मुखिया जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं और जो मांग है इनका वो मांग भी कर रहे हैं। इस बीच विशेष कवरेज देखिए। आपको बता दें कि यहाँ पर बशा मुखिया राजकुमार चौधरी, सिधौली नागेश्वर दास, श्रीरामपुर के बबलू ठाकुर, मलीपट्टी दक्षिणी रामस्वरूप पासवान, उत्तरी मुखिया खासकर सबाना खानम और सचिव भी हैं ये, और खासकर प्रतिनिधि हैं शनाउल्ला खान, चंदनपट्टी की ललता देवी, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद थे, रसूलपुर मुखिया नाजथा खातून और प्रतिनिधि अलाउद्दीन, और घुसरामा के मुखिया आसिया परवीन और प्रतिनिधि एमडी अफरोज, ये सभी लोग मौजूद रहे हैं। मझोलिया के प्रतिनिधि पूनम झा, बरसे पुनियानंद झा, वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। आनंदपुर मुखिया रमनजी चौधरी, पतोर मुखिया फेकन पासवान, ऐसे तमाम लोग भी उनके साथ मौजूद रहे हैं और ये सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। इनकी मांग बिहार प्रदेश मुखिया संघ द्वारा जो की गई है, इसमें 19 मुख्य मांगे दिया गया है ग्राम पंचायत को। यह आवेदन पंचायती राज पदाधिकारी हायाघाट अमित कुमार को दिया गया है। 19 मुख्य मांगों में पहले मुख्य मांग की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत को 73वां संशोधन, खासकर संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए, ये मांग कर रहे हैं। ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ये मांग भी है। तीसरा, ग्राम सभा के चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, सरकार द्वारा ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। चौथा, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में बेड़ा असफल हो चुकी है, इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। पांचवा, पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही LAEO असफल साबित हुई है, इससे LAEO से हटाकर ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाए। मुख्यमंत्री नल जल योजना का कार्य पूरी तरह बाधित है, इसे PHD से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता में बढ़ोतरी की जाए, मुखिया 10,000, उप मुखिया 7,000, वार्ड सदस्य 5,000 प्रति माह दिया जाए। ये इनकी महत्वपूर्ण मांग, सबसे बड़ी मांग अगर दी जाए तो यही है, क्योंकि मुखिया ऐसे पद होते हैं कि पूरे पंचायत में अगर 24 घंटे की बात करें तो इन्हें काम में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता का फोन आता है, जनता के बीच मुखिया को जाना पड़ता है। अब अगर 8वें मांग की बात करें तो ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार उनके मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। ये तो सोचनीय विषय है जो मुखिया मांग कर रहे हैं। 9वां, अगर बात करें तो पंचायतों में बंद पड़े कबीर अंत्येष्टि योजना का चालू किया जाए। 10वां, सभी प्रकार के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान की जाए। 11वां, ग्राम पंचायत को पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए। 12वां, अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गए मुखिया के परिजनों को सरकार 50 लाख मुआवजा दिया जाए। स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अविलंब सजा दिलवाई जाए। 13वां मांग, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों के वेतन विवरणी उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाए, इसका सख्ती से अनुपालन भी कराया जाए। 14 मांग की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों को राजस्व कर वसूली का हिस्सा सभी मदों से उपलब्ध कराई जाए। 15वें में अगर बात करें तो मनरेगा में ग्राम पंचायत को प्रशासनिक का अधिकार पंचायती राज विभाग की तरफ से हो, अगर 20 लाख तक किया जाए तथा ग्राम पंचायतों को भुगतान का अधिकार दिया जाए। 16 में मनरेगा में NMMS का प्रयोग राज्य के मजदूरों के हित में नहीं है, आज भी ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, सरकार इसका निदान करे। 17वां, मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाया जाए तथा बाजार दर के अनुसार SOR निर्धारित की जाए तथा
तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। 18वें मांग की बात करें तो 15वीं वित्त की राशि के आवंटन में ग्राम पंचायतों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। 19वें मांग की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पात्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की मांगे जो हैं बिहार के सभी मुखिया का है और सभी मुखिया संघ इस वक्त धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जगह जगह सभी प्रखंडों से ये बातें आ रही हैं कि मुखिया जो हैं वो धरना दे रहे हैं। विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर करिएगा जिससे मुखिया की मांगे जो हैं वो पूरी हो सके और मुखिया अपने हक को प्राप्त कर सकें। लगातार जिस तरह से मुखिया का काम है, मुखिया को काम करना पड़ता है, कहीं न कहीं इनके हक में भी जरूरी है कि इनको सरकार इनकी बातों को माने। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। आज यहाँ पर आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्या मामला है? राज्यव्यापी हड़ताल पे आज मुखिया संघ पूरे बिहार में सभी प्रखंडों पे एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। पंचायती राज के विधि व्यवस्था में सरकार द्वारा जो बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसी के आलोक में हम लोग 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक पूरे बिहार के मुखिया जी हड़ताल पर हैं। 73वें संविधान के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत को 29 अधिकार मिला है, उसको पूर्ण रूपेण सरकार लागू करे, पंचायतों में बेवजह हस्तक्षेप ना करें, ग्राम सभा पर बेवजह दबाव ना बनाए। यही सब मुद्दा को लेकर के हम लोग आज प्रखंड मुख्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। उसमें हम लोगों को 19 सूत्री मांगें जो हैं उनके लिए हम लोग एक ज्ञापन बीपीआरओ सर को हस्तगत कराए हैं। यही लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। और चौधरी मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट। मुखिया जी, तो कब तक ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का चलेगा? 31 तारीख तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे बिहार के मुखिया जी धरना पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार इस पर किसी तरह की सुनवाई नहीं करती है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग पूरे बिहार के एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकने का काम करेंगे। क्या इस दौरान सभी काम बंद रहेगा? अभी सारी कामकाज हम लोगों का बंद है। ये बताएं कि सरकार को क्या कहना चाहते हैं, खासकर क्या चेतावनी देना चाहते हैं? सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं, जो संवैधानिक अधिकार हमको ग्राम पंचायत को संविधान के द्वारा 29 विभाग मिला हुआ है, उसमें वो लोग हस्तक्षेप ना करें, बेवजह ग्राम पंचायतों पे दबाव ना बनाएं, हमारे अधिकारों में कटौती ना करें। हम लोगों को जनता के बीच में अभी बहुत ही असहज महसूस होता है, हम लोग जनता का काम का डिस्पोजल नहीं कर पाते। यही सब मांगों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे हैं। जिस तरह से आए दिनों मुखिया के ऊपर जो लगातार ये होता रहता है कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा, तो इसको लेकर भी मतलब सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? सरकार को इस चीज़ का भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। सभी प्रकार समय से पंचायत में नहीं आते हैं, जिससे कारण जनता का काम डिस्पोजल नहीं हो पाता है। आवेदन मुखिया जी लोग मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष एवं मुखिया जी लोगों द्वारा आज उनकी जो 19 सूत्री मांग है, जिसके लिए वो आज प्रखंड स्तर पर मुख्यालय पर धरना कर रहे थे, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। आपने ज्ञापन स्वीकार किया है? हाँ, ज्ञापन ले लिया। मुखिया जी क्या कहेंगे? हम लोग बड़ी अरमान के साथ मुखिया बने थे, जोश था, जज्बा था, सारा चीज़ था कि हम लोग जीतेंगे, अपने जनताओं की समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और उसका निवारण करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। हम लोग अपने जनता से मुंह छुपाए हुए दरकिनार करके भागते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो अधिकार है उस अधिकार को सरकार छिन्न कर दिया है। जैसे कि हमारे पंचायत कार्यालय पर आरटीपीएस काउंटर को बनाया गया, लेकिन आरटीपीएस काउंटर पर कर्मी भी उपलब्ध है, लेकिन उनको जो पेंशन का काम, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम, ये जाति आवासीय का काम जब पंचायत कार्यालय पर इसी उद्देश्य से किया गया कि हमारे जनता को ब्लॉक तक नहीं आना पड़े, लेकिन उनको लॉगिन और पासवर्ड तो यहाँ से दिया नहीं गया, जिसके कारण हमारे जनता को बार बार ब्लॉक आना पड़ता है। आप ही अपने पंचायत की बात कर रहे हैं? सभी अपनी पंचायत को नहीं, पूरे बिहार की बात करते हैं। एक और हमको वहाँ पर कर्मी दिया जा रहा है, कर्मी बैठ करके वेतन ले रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लॉगिन पासवर्ड है नहीं, वो अपने आप को मजबूरी शो कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम मुखियागण सरकार का के द्वारा जो एक एक आदेश उपदेश आता है, उसको हम लोग अपने सर पर रखकर उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। फिर हम लोगों से क्या कमी रह गई? जो ये लाइट जो लगाया गया है, ये लाइट हम लोगों से छीनकर ब्रेडा कंपनियों के द्वारा लगाया गया है। प्रत्येक पंचायत में 4-4 वार्ड में लगाया गया है, एक वार्ड बराबर 10 लाइट लगाया गया है। लाइट का गुणवत्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, लाइट बिल्कुल ख़राब है।
उसका हम लोग लिखित शिकायत, और मौखिक शिकायत भी यही करते काम हैं। अगर मुखिया जी करते हैं, यही काम यदि हम लोग करते तो मुखिया हम को लोगों पर बदनाम- कार्रवाई होता, हम लोग जेल जाते। लेकिन कौन ऐसा रुपया भी हम ही लोग पेमेंट किए हैं, ग्राम पंचायत का ही पेमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग डर से और भय से पेमेंट कर दिए हैं कि कहीं न कहीं सरकार का आदमी है, सरकार का ठेकेदार है, नहीं पेमेंट करेंगे तो हमारे पंचायत को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, बाधित कर दिया जाएगा। पंचायत सरकार भवन को क्या ठीक है? किया? पंचायत सरकार भवन के लिए अब हम लोग ज़मीन खोजें, हम लोग जहाँ तहाँ से ज़मीन वाला से लड़ें, उलझें, और तब जाकर कहीं ज़मीन हो जाता है। एक तो अंचल अधिकारी महोदय हम लोगों को एनओसी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा काम, जैसे कि महादलितों के टोला में हमको सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना है, उसमें 2 डिसमिल ज़मीन लगता है, विद्युत शब्दागृह बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, जीविका भवन बनाना है, क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है जो चल रहा है, ऐसे एक घर में चल रहा है, आंगनबाड़ी भवन अपने अपने घर में चल रहा है। ज़मीन अभाव में ज़मीन का एनओसी हमको अंचल अधिकारी महोदय नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा काम धरातल पर नहीं उतर रहा है। हाल के दिनों में देखा गया है कि काम हो जाता है, एमबी बुक करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं सही समय पर मुखिया जी को मुलाकात नहीं करते हैं, एमबी बुक करके नहीं देते हैं, बहुत सारा ऐसा मामला आया सामने। हम लोग मजाक का कारण बन गए हैं। हमको जो पंचायत में जो कर्मी दिया गया है, वो पंचायत का जो कर्मी है वो मुखिया जी को सुनते नहीं, हम लोगों को सुनते नहीं है, समझते। मुखिया वो मानते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो पंचायत कार्यालय पर आते नहीं हैं, कभी आते भी हैं तो 1-1 घंटा रहे, बैग टैंकर आए, बैग टैंकर चले गए, चेतावनी क्या देंगे? ठीक है। तो ये सब बात है। जेई साहब भी हमको नहीं सुनते हैं, सब नहीं सुनते हैं। जो काम किया हुआ है उसका एमवी नहीं बनाते हैं, जो नया जो हमको योजना चलाना है उसका एस्टीमेट नहीं बनाते हैं। तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग आपके अभिन्न अंग हैं, और अभिन्न अंग होते हुए आपके कदम से कदम, कांधे से कांधे मिलाकर हमेशा चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। ये जो सिलसिला जो कर दिए हैं कि मुखिया को छोड़ करके कोई और विभाग काम करे, उसमें उनका नुकसानी है। हम लोग तो उनको वोट का भी जुगाड़ करते हैं, उनको वोट भी देते हैं, उनको दिलाते भी हैं, सारा चीज़ करते हैं। तब ये मुखिया से वो ठेकेदार आएंगे, एगो ठेकेदार उनको मदद करेंगे, हम पूरे बिहार का मुखिया नाराज हो जाएंगे तो सरकार भी गिरा देंगे, ठीक, धन्यवाद। सरकार को चलने नहीं देंगे।